या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आदि शक्ति माता सती की 51 पीठ की महिमा बताऊंगी और उसके पीछे की जुड़ी हुई कथा भी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा प्रजापति जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके यहाँ पर माता सती ने कन्या के रूप में जन्म लिया। प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उनसे अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह वो देवी सती का विवाह उनसे हो गया। प्रजापति के द्वारा जब विवाह संपन्न हो गया तो प्रजापति के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया। तो जब सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, प्रजापति दक्ष उस यज्ञ में आए तो सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए क्योंकि वे उनके दामाद थे। प्रजापति दक्ष ने इसको अपना अपमान समझा और इसका बदला लेने के लिए जब माता सती विदा होकर चली गई, तब उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब नारद मुनि से माता सती को यह पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यानी कि प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो उन्हें क्रोध आया और भगवान शिव तो ये सब समझ गए कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो माता सती ने जाने का हठ किया। सबने समझाया, भगवान शिव ने भी समझाया कि जब निमंत्रण नहीं आया है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, परंतु माता सती नहीं मानी और वे अपने पिता के यहाँ चली गई। जब वहाँ पर पहुँचकर देखा तो सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने भगवान शिव को न बुलाने का कारण अपने पिता से पूछा। तब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत ही अपमानजनक बातें कहकर उनका उपहास उड़ाया। ये सब बातें माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। अग्नि में प्रवेश करके उन्होंने अपनी देह को भस्म कर दिया। जब ये सब वृत्तांत के बारे में भगवान शिव को पता चला तो उनका त्रिनेत्र खुल गया और बहुत ही विकराल रूप धारण करके वो तहस नहस करने के लिए प्रजापति दक्ष के यहाँ आए और उन्होंने प्रजापति को मार दिया। माता सती के शव को लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य करने लगे और जिसकी वजह से पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जब भगवान विष्णु ने यह सब देखा तो उन्हें अनिष्ट की आशंका हुई और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड खंड करके धरती पर गिरा दिए। तो जैसे ही उनके सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े हुए और जो जो टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा वही शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। तो ये थी शक्तिपीठ की महिमा और उसके पीछे का कारण।